मानव और प्रकृति दोनों के बीच एक अद्भुत संबंध है। प्रकृति ने अनेकों बार मानव को बहुत कुछ दिया है। यही कारण है कि हम इसे और भी बेहतर प्रयास से समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। परंतु ब्रह्मांड में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और हम मनुष्यों के लिए इसे समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। परंतु फिर भी हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ नियमों के जरिए इन्हें समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिजिक्स और ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का एक अद्भुत कनेक्शन सा है। कहने का अर्थ यह है कि हम कुछ पर्टिकुलर फिजिक्स के नियमों के आधार पर ही इस दुनिया को देखते हैं और उसके अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बिना इन नियमों के ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं के बारे में जानना हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। वैसे एक प्रमुख बात यह है कि आज हम ऐसी एक नियम से जुड़े विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं साइंस स्टेप चैनल को। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला कि जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच टक्कर होता है तब टक्कर के कारण इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि उससे दोनों ब्लैक होल रिकॉइल के कारण काफी तेजी से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार रिकॉइल के कारण दोनों ब्लैक होल्स की रफ्तार प्रकाश की गति के 1/10 हिस्से जितना हो जाती है। यही वजह है कि ये खोज आने वाले समय में कई फिजिक्स के नियमों को बदल कर रख देने वाली है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे एक बात ये भी है कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में होने वाली सबसे तेज टक्कर की रफ्तार की एक लिमिट सेट कर दिया है। इस लिमिट के बाहर शायद ही कोई ज्यादा तेज वाली टक्कर ब्रह्मांड में हो रही होगी। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के अंदर होने वाली टक्कर से दोनों ही ब्लैक होल्स एक दूसरे से लगभग 10.2 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से अलग होने लगते हैं। मित्रों, ये कोई मामूली या कम रफ्तार नहीं है। ये लगभग प्रकाश के रफ्तार के 1/10 हिस्से जितना है। इसीलिए इसके ऊपर खास ध्यान देना जरूरी है। हालांकि यहाँ भी एक खास बात है, जब दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं तो टक्कर के तुरंत ही बाद एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। तभी इन दोनों ब्लैक होल्स की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, ये वो दो पल हैं जहां ब्लैक होल्स प्रकाश की रफ्तार के 1/10 हिस्से को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ब्लैक होल्स की टक्कर में ये दो पल काफी अहम माने जाते हैं। ये सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रकाश से भी ज्यादा तेज ब्लैक होल्स हैं? क्या सच में फिजिक्स के नियमों को तोड़कर नए नियमों को बना सकता है? मित्रों, इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना ये है कि किसी भी हाल में ब्लैक होल्स की गति प्रकाश से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे मूलभूत भौतिक के नियमों के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो जाएंगे, जिससे कि हर जगह काफी ज्यादा उलझन हो जाएगी। खैर, कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी तक हम इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। आज भी हमें ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ जानना है कि इस लिमिट के बाद अभी ब्रह्मांड के भौतिक विज्ञान के नियमों पर कुछ तो असर जरूर ही पड़ने वाला है। छोटे से लेकर ब्रह्मांड में मौजूद बड़े चीजों तक हर एक जगह इस लिमिट के बारे में चर्चा होने लगी है। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। जब भी दो बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के पास आते हैं तब वो या तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या तो वो एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वैसे ये सब चीजें तो ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद सबसे करीबी दूरी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ब्लैक होल्स की रफ्तार को मापने के लिए वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मित्रों, भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियमों को गलत साबित करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं। वैसे ये बात तो तय है कि ब्लैक होल्स किसी भी हाल में प्रकाश की रफ्तार को पार नहीं कर सकते और इसको लेकर कई वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से इसके ऊपर काफी तेज काम होने लगा है। 2005 से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 100 से ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच होने वाले टक्करों का पता लगाया है। वैसे इन टक्करों से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ बातों को हमारे लिए स्पष्ट कर दिया था, परंतु बाद में पता चला कि वो सारी बातें पूरी तरीके से सच नहीं है। पहले वैज्ञानिक यह सोच रहे थे कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के पास आते हैं
तब उनका आकार स्पाइरल हो जाता है और उन दोनों की कक्षा गोलाकार हो जाती है। परंतु ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अब की खोज की बात करें तो दोनों ही ब्लैक होल्स की कक्षा का आकार गोलाकार न होकर अंडाकार होता है। मित्रों, यह एक बहुत बड़ी खोज है। खैर, टक्कर के दौरान वैज्ञानिकों की नजर कुछ खास चीजों पर होती है, जैसे कि उन दोनों ब्लैक होल्स के बीच मूवमेंट, टक्कर के दौरान एक दूसरे से सबसे करीबी दूरी, अपने कक्षा के अंदर ब्लैक होल्स की घूमने की प्रक्रिया और ब्लैक होल्स की घूमने की तीव्रता। इन सारी चीजों के ऊपर वैज्ञानिक हमेशा अपना ध्यान केंद्रित किए होते हैं। वैज्ञानिकों ने काफी शोध के बाद इन दोनों ब्लैक होल्स के बीच पॉसिबल ट्रैजेक्टरी के बारे में अनुमान लगाया है। दोस्तों, हमारे द्वारा साझा की गई आज की जानकारी का निष्कर्ष यह है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराने वाले होते हैं तब उस पल कई तरह के पॉसिबल घटनाएं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि उस पल शायद भौतिक विज्ञान के कुछ नियम बदले जा सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं। वैसे इन घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चुंबक और सुपर कंडक्टिविटी का सहारा लिया है। कुछ वैज्ञानिक टक्कर के बाद होने वाली स्थिति को काफी सरल तरीके से देखते हैं। वैसे भी अभी हम लोगों को दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच होने वाली टक्कर के बाद होने वाली ज्यादा पॉसिबल घटनाओं के बारे में पता लगाना होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर और भी ज्यादा क्लियरिटी लानी पड़ेगी, जिससे हमें अंत में यह पता चल पाए कि आखिर इन टक्करों का नतीजा क्या होता है। मित्रों, मेरे हिसाब से हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि ब्लैक होल्स के पीछे, क्योंकि यही आने वाले समय में हमें ब्रह्मांड से जुड़ी कई रहस्यों के बारे में जानकारियां देंगे। दोस्तों, आने वाले समय में हमारे पास और भी ज्यादा बेहतर डेटा होंगे, जिसकी मदद से हम और भी ज्यादा बेहतर ढंग से ब्लैक होल्स के बारे में पता लगा पाएंगे।